ये कहानी है अखिलेश यादव की। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। उनके पिता मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी सपा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनकी माता का नाम मालती देवी था। अखिलेश यादव का पालन पोषण एक राजनीतिक और समृद्ध परिवार में हुआ, लेकिन उनके जीवन का प्रारंभ बिल्कुल ही साधारण था। अखिलेश ने अपनी शुरुआती शिक्षा सैफई और इटावा से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मैसूर के जयचाम राजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद अखिलेश ने सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से पर्यावरणीय इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा और अनुभव ने उन्हें एक खुला दृष्टिकोण और दुनिया की बदलती हुई समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दी। अब बात अखिलेश यादव की राजनीति में प्रवेश पर करेंगे। अखिलेश यादव का राजनीति में प्रवेश धीरे धीरे हुआ। उनके पिता मुलायम सिंह यादव एक प्रमुख नेता थे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत प्रभाव रखते थे, लेकिन अखिलेश को राजनीति में लाने की कोई जल्दी नहीं थी। साल 2000 में उन्हें कन्नौज लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने चुनाव जीतकर पहली बार संसद में एंट्री ली। इस चुनाव ने उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में लाने में मदद की। समाजवादी पार्टी में नेतृत्व। अखिलेश ने धीरे धीरे समाजवादी पार्टी यानी सपा में अपनी पहचान बनानी शुरू की। साल 2000 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। वो 38 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में सपा को शानदार जीत मिली थी और अखिलेश ने प्रदेश में युवाओं और विकास के एजेंडे को प्रमुख बनाते हुए शासन की सत्ता संभाल ली। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल साल 2012 से 2017। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की जो उनके विकास और समाजवादी एजेंडे की दिशा को दर्शाती है। लैपटॉप वितरण योजना। उत्तर प्रदेश के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए गए ताकि वे डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकें। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये उत्तर प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। लखनऊ मेट्रो। लखनऊ में मेट्रो योजना की शुरुआत हुई जो राज्य की राजधानी के लिए एक बड़ा कदम था। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 108, ये योजना विशेष रूप से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। अखिलेश यादव ने राज्य में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई योजनाएं बनाई और विकास के नए मॉडल पेश किए। हालांकि उनके शासन में कुछ समस्याएं भी आई, जैसे कानून व्यवस्था को लेकर आलोचनाएं, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर किया जाए। पार्टी में अंदरूनी संघर्ष। साल 2016-17 में सपा में एक अंदरूनी संघर्ष शुरू हुआ जो अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच था। पार्टी में दो धड़े बन गए, एक तरफ मुलायम सिंह यादव और उनके समर्थक, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और उनके समर्थक। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप अखिलेश ने खुद को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया और पार्टी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। साल 2017 में अखिलेश यादव ने सपा का नेतृत्व करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन उन्हें भाजपा से हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद अखिलेश ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूती से बनाए रखा और उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी नेता बने रहे। 2019 और 2022 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव। अखिलेश यादव की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा बनकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। सपा, बसपा और रालोद ने मिलकर यूपी में भाजपा को चुनौती दी, लेकिन ये गठबंधन सफल ना हो सका और भाजपा ने भारी जीत दर्ज की। 2022 में भी अखिलेश ने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखा और सपा के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। हाल की स्थिति। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर भाजपा से मुकाबला किया। उन्होंने किसानों, युवाओं और पिछड़े वर्गों के मुद्दों को प्रमुख बनाकर चुनावी अभियान चलाया। उनके नेतृत्व में सपा ने कुछ सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन भाजपा को चुनौती देने के लिए गठबंधन की रणनीतियों पर विचार किया गया। विचारधारा और राजनीति। अखिलेश यादव की राजनीति की मुख्य धारा
समाजवादी विचारधारा पर आधारित थे, लेकिन उन्होंने इसे नई सोच और विकास के साथ जोड़ा। उनका मकसद समानता, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय है। वो युवाओं के नेता के रूप में लोकप्रिय हैं और उनके लिए प्रौद्योगिकी, विकास और शिक्षा सबसे अहम मुद्दे हैं। उनका यह मानना है कि पारंपरिक राजनीति में बदलाव लाने के लिए नई तकनीक और युवा नेतृत्व का होना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने किसान मुद्दों, संविधान की रक्षा और धर्मनिरपेक्षता को भी अपने राजनीति के एजेंडे में प्रमुख स्थान दिया है। हमने आपको अखिलेश यादव के बारे में तो बता दिया, बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। अखिलेश यादव का जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी है। वो न केवल एक युवा नेता के रूप में उभरे, बल्कि समाजवाद, विकास और युवा शक्ति का प्रतीक बने। भले ही उन्होंने सत्ता में लौटने में थोड़ी कठिनाई महसूस की हो, लेकिन उनकी सोच और कार्यशैली ने उन्हें उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। एक नेता अपनी विचारधारा और समाज के लिए काम के साथ अपनी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस आपके लिए आगे भी इस चैनल पर लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारा हर एक नया वीडियो। नमस्कार।